आखिर वो कौन सा आजम का संदेश था जिसे पाकर छलक पड़ी अखिलेश की आंखें। 8 अक्टूबर की जगह अब 2 दिन पहले ही 6 अक्टूबर को अखिलेश जा रहे हैं आजम से मिलने। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ समाजवादी पार्टी की राजनीति में एक ऐसी उथल पुथल होने जा रही है जिसका न इस वक्त आजम खान ने कोई ख्याल किया था और न ही जो अखिलेश यादव के जहन में कोई बात आई होगी। आखिर आजम खान को अपने और नेताजी के रिश्तों की मजबूती को दर्शाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर आजम खान ने मुलायम सिंह यादव के साथ में अपनी मजबूत रिश्ते की मजबूत कड़ियों को दर्शाकर अखिलेश यादव को क्या कोई संदेश दिया है? मगर वो कौन सा मैसेज है जो आजम का अखिलेश यादव पाने के बाद में मानो उनकी आंखें डबडबा गई हों और मानो ये सोचने पर मजबूर हो गए हो कि आजम भी मेरे पिता समान। तो आखिर आजम खान ने जो संदेश अखिलेश यादव को दिया है, क्या वो अखिलेश यादव से कुछ कहना चाह रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, या फिर अखिलेश यादव को कोई चेतावनी दे रहे हैं? क्योंकि इन दोनों तरह के मायने राजनीतिक बुद्धिजीवियों की तरफ से निकाले जा रहे हैं। मगर दोस्तों, अखिलेश की आंखें छलक क्यों पड़ी, सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, करीब 23 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद छूटे आजम खान को एक बार फिर इन दिनों आपने पुराने तेवर में देखा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एक बार फिर अपने ही बयानों के कारण सुर्खियों में। एक इंटरव्यू में आजम खान ने सपा संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी गहरी दोस्ती का जिक्र किया। अब यहां ये बात समझने वाली है कि जाहिर तौर पर आजम और नेताजी के बीच के रिश्ते, उनके रिश्तों की गर्माहट के बारे में कौन नहीं जानता। आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई आजम खान को नेताजी के साथ में अपने रिश्तों का जिक्र करने की? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अप्रत्यक्ष तौर पर एक तरीके से बहुत सारे लोग उसे तंज भी मानते हैं, लेकिन इसे अखिलेश यादव का बड़प्पन कहिए या फिर अखिलेश यादव के दिलो दिमाग में आजम खान के प्रति बदलती हुई छवि आजम खान के लिए एक पिता तुल्य, एक पिता समान शख्स, और पार्टी के अंदर चाचा शिवपाल के बाद आजम खान जैसे व्यक्ति पर भरोसा। कहीं न कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि आजम खान की आंखें अखिलेश यादव की आंखें आजम के मैसेज ने छलका दिया, क्योंकि आज अखिलेश के पास पिता नहीं है, मगर पिता की तरह एक शख्स जिसके उसके पिता से काफी गहरे संबंध थे। आजम ने कहा, सबसे पहले आपको जल्दी जल्दी में बता देता हूं क्या कुछ कहा आजम ने। आजम ने कहा कि जहां जहां मैं उंगली रखता था वहां वहां नेताजी साइन कर देते थे। अब यह बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना है। दोस्तों, रामपुर पहुंचे आजम खान ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में मुलायम सिंह यादव के उस दौर को याद करते हुए कई किस्से साझा किए जब वो सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। आम लोगों, गरीबों से नेताजी का जुड़ाव किस तौर पर था, आजम ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि एक अलग किताब थी वो, एक अलग इतिहास थे वो, कोई और नहीं हो सकता। आजम बोले, हम अक्सर नेताजी से जिस दिन जब जिद कर लेते थे और वो मेरी जिद को मान भी लेते थे, यानी कि नेताजी के साथ में एक अपनापन के साथ में बताते हैं कि मेरी जिद नेताजी ने टाली नहीं कभी, मेरी आदत खराब कर दी थी उन्होंने मेरी जिद मान मान करके। आमतौर पर दोस्तों, ये रिश्ता पिता और पुत्र के बीच में देखा जाता है, या फिर कई गहरे रिश्तों के बीच में देखा जाता है जब एक शख्स को भरोसा हो कि जब मैं जो कुछ भी मांगूंगा इस शख्स से, जो कुछ भी कहूँगा वो उसे स्वीकार कर लेंगे, मान जाएंगे और पूरा कर देंगे, तो इंसान हक से जिद भी करता है। कुछ वही आजम खान दर्शा रहे हैं। किसके लिए दर्शा रहे हैं? नेताजी के लिए। अखिलेश यादव कौन है? नेताजी के बेटे हैं। समझते जाइएगा। दोस्तों, सरकार में रुतबा क्या था आजम का? इस पर आजम बोले, हमारी जेब में हमेशा इस्तीफा रहता था। आजम खान का यह बयान ऐसे समय में आया जब सपा के अंदर नेतृत्व और संगठन को लेकर कई बार मतभेद की खबरें सामने आ चुकी हैं। आजम ने मुलायम सिंह के साथ अपने पुराने रिश्तों को याद करते हुए कहा कि उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि नेताजी उनकी सलाह पर बिना देरी के अमल कर देते थे। ये बयान अखिलेश यादव को उनकी पुरानी भूमिका और पार्टी में प्रभाव की याद दिलाने की कोशिश के तौर पर भी बुद्धिजीवियों का एक वर्ग मान रहा है। दूसरा वर्ग क्या कह रहा है
कि आज़म खान दरअसल गुजरे ज़माने की बातों को याद करके मौजूदा स्थिति में अपनी राजनीतिक हैसियत को समझने के लिए, या कई बार आप देखते होंगे ख़ास तौर पर वो लोग जो फिल्म बॉलीवुड से या फिक्शन से या किसी चकाचौंध वाली ज़िंदगी से जुड़े रहते हैं, और एक वक्त में जब उनके पास काम नहीं होता, जब वो अपने ढलान पर होते हैं, तो अपनी पुरानी फिल्मों को, अपने पुराने अचीवमेंट को देखते हैं, याद करते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, आंसू भी छलकते हैं, रोते भी हैं और उस पर प्राउड भी करते हैं। एक वर्गीय कह रहा है कि आज़म खान कुछ ऐसा कह रहे हैं, एक वर्गीय कह रहा है कि आज़म खान संदेश दे रहे हैं अखिलेश यादव को, मगर ये अखिलेश यादव बदले हुए अखिलेश दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आज़म खान की इन बातों के बाद उन्होंने उसको कटाक्ष के वे में ना लेकर के अखिलेश यादव ने उसे अपने एक पिता के बहुत ख़ास शख्स की बातों को लेकर के, अपने पिता को याद करके उनकी आंखें छलक पड़ी। एक इंटरव्यू में आज़म खान ने कहा कि मैंने और मुलायम सिंह जी ने मिलकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत की। मेरी सलाह पर नेताजी तुरंत भरोसा करते। सपा के मौजूदा नेतृत्व पर तंज के रूप में एक वर्ग देख रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हाल के वर्षों में आज़म और अखिलेश के बीच कई बार तल्खी भरी खबरें भी सामने आई। अब अचानक अखिलेश की आंखें क्यों छलक पड़ी, अचानक अखिलेश को आज़म खान के प्रति सिंपैथी क्यों होने लगी, एक अपनायत क्यों होने लगी, इसका भी आगे आपको बताता हूं। दोस्तों, आज़म खान का ये बयान जो आया सपा के अंदर चल रही अंदरूनी राजनीति की ओर भी इशारा करता है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज़म खान बयान के जरिए अखिलेश यादव को याद दिलाना चाहते हैं कि वो पार्टी में उनकी अहम भूमिका एक बहुत बेहतरीन शख्स की, एक व्यक्ति की, मेंबर की रही है, महत्वपूर्ण शख्स की। और ये माना जा रहा है कि वो सपा के मौजूदा नेतृत्व से को लेकर अपनी उपेक्षा से नाराज हैं, यानी कि अनदेखी से नाराज है। उनको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अखिलेश ने कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की। और ख़ास तौर पर दोस्तों, आज़म खान के अंदर एक इन्फीरियरिटी कह ले या इनसिक्योरिटी वाली बात कह ले कि चूंकि अखिलेश यादव ने वो इतिहास रच दिया है जो इतिहास कभी आज़म और मुलायम सिंह यादव मिलकर के भी नहीं रच पाए थे। यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें कभी नहीं आई थी समाजवादी पार्टी को। अब ऐसे में आज़म के मन में ये भी चल रहा होगा कि रिश्ते बहुत अच्छे हैं नहीं अखिलेश से, पता नहीं अखिलेश मेरे साथ जुड़ाव रखेंगे नहीं रखेंगे। उनका राजनीतिक जो पूरा कारवां है आज़म खान का उनके दिमाग में अभी भंवर में है। कई माने इसके निकल रहे हैं। एक इंटरव्यू में आज़म खान ने कहा कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि मुलायम सिंह यादव से मेरे खिलाफ कोई एक लफ्ज़ कह दे। यदि मैं दौरे पर हूँ, 4 घंटे लेट आता था, तो कैबिनेट की मीटिंग तभी होती थी जब मैं आता था। उन्होंने कहा कि यदि मैं नहीं जाता तो कैबिनेट की मीटिंग होती ही नहीं थी। वो कहते हैं कि मेरे लिए कोई ऐसा करेगा क्या। मैंने शुगर मिल के लिए प्रस्ताव रखा तो सब कहने लगे कि हमारी बात भी सुनी जाए, हमारे इलाके में क्यों नहीं मिल चलेगी। इस पर मैंने कहा कि पहले मेरी बात मेरा बनेगा और यदि ऐसा नहीं होता तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। आज़म खान कहते हैं कि मैं निकल पड़ा तो मुलायम सिंह यादव नंगे पाँव मेरे पीछे आ गए। एक तमाशा था और मैंने कहा कि जा कर के रिज़ाइन करूँगा। इस पर मुलायम सिंह ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, यही लोग पास करेंगे, मुझे इस सब से बात तो करने दो, आखिर कौन सा ऐसा करे, कौन ऐसा करेगा। आज़म खान ने कहा कि मुलायम सिंह यादव तो मेरे आशिक और माशूक दोनों थे, आशिक और माशूक दोनों। जो चले गए, मैंने एक दिन कहा कि कितना अच्छा होता है यदि आप मुसलमान होते। इस पर उन्होंने कहा कि अरे मैं मुसलमान ही तो हूँ, कोई जानता है कि उनका कितना वक्त पूजा में गुजरता था। उन्होंने कहा कि क्या इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान होता तो कैसा होता। इस पर मैंने कहा कि नहीं, आप एक अच्छे हिंदू हैं और इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल इस बात का है कि आखिर आज़म खान को मुलायम सिंह यादव से अपने रिश्तों की मजबूती के बारे में इतना विस्तार से क्यों बताना पड़ा। आज़म खान का हाल में एक प्लेटफॉर्म पर दिया गया इंट्रो कि जब मेदांता में मुलायम सिंह यादव 200 गुरुग्राम के मेदांता में एडमिट थे, करीबन 8 से 9 दिन के आसपास हो रहे होंगे। उस वक्त मैं मौजूदा वक्त के देश के पालतू मीडिया के एक बड़े चैनल में उस वक्त था और हर दिन सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक उस अस्पताल पे रह कर के कवरेज करता था। और उस वक्त आज़म खान भी दिल्ली में ही थे। आज़म खान का कहना यह है कि जब मुझे इस बात का इल्म हुआ, जानकारी हुई कि मुलायम सिंह नेताजी नहीं रहे,
मेरी आंखों का ऑपरेशन हो रखा था, मेरी आंखों से आंसू ज़ारो क़तार बह रहे थे, मैं रोता जा रहा था और मेरी आंखें उससे डिस्टर्ब हो गई। यानी कि अभी अभी ताज़ा मैंने लेंस लगवाया था, ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद आंखें फिर से ख़राब हो गई। अब सवाल ये है कि इतनी भावुकता, इतना इमोशन, इतनी मजबूत रिश्तों की डोर को इस वक्त दर्शा करके आज़म खान के मायने 3 ही हो सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब बताकर आज़म खान किसे कौन सा संदेश देना चाहते हैं? क्या इनडायरेक्ट वे में अखिलेश को आज़म कोई मैसेज दे रहे हैं? राजनीतिक जानकारों की नज़र में आज़म खान एक खाटी राजनेता है, कुछ भी यूं ही नहीं बोलते, उसके मायने हैं। और आज़म खान, उनकी भावुकता जो आप देख रहे हैं, वो सिर्फ इमोशनल नहीं, वो इमोशनल के साथ साथ वेरी प्रैक्टिकल भी हैं। वो जानते हैं ज़मीन पर क्या चल रहा है, वो जानते हैं कि आगे आने वाले दिनों के संकेत क्या हैं, वो जानते हैं कि उनके और उनके परिवार को लेकर के जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है वो कहां तक जा सकती है। वो जानते हैं कि आने वाले दिनों में अखिलेश मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी को लोकसभा 2024 के चुनाव में जिस ऊंचाई पर ले गए हैं, उसके बाद अखिलेश और शिवपाल क्या सोच रहे होंगे। जाहिर तौर पर तो सवाल यह है कि आज़म के इन बातों के मायने क्या हैं। दोस्तों, जल्दी से मैं आपको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं इस पर वो भी बता देता हूं और कुछ और बिंदु, फिर उसके बाद में इसका वो लाइन जिससे आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, सपा प्रवक्ता कहते हैं कि आज़म खान पार्टी के सम्मानित नेता हैं, मीडिया को उनके बयान को गलत तरीके से मीडिया को पेश नहीं करना चाहिए। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि आज़म खान और अखिलेश यादव के बीच संवाद की कमी को जल्द दूर करने की ज़रूरत है ताकि पार्टी एकजुट होकर आगामी चुनौतियों पर सामना कर सके। यानी कि दोस्तों, दोनों ही तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक लेमैन वाली भाषा है जो पार्टी के प्रवक्ता, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो मीडिया का तुल दिया हुआ मामला है। दोस्तों, इसमें मीडिया का तुल दिया हुआ मामला कुछ नहीं है, क्योंकि जो है पब्लिक डोमेन में है। आज़म खान के जेल जाने से पहले या आज़म खान के जेल आने के बाद। तो ऐसी स्थिति में अब यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से शायद ये गलती हुई। अखिलेश यादव को जिस वक्त ये जानकारी हुई, चूंकि जानकारी तो पहले हो चुकी थी कि आज़म खान रिहा होने वाले हैं, अखिलेश यादव को 2 काम करना चाहिए था। कई लोग ये बोलते हैं अखिलेश यादव सीतापुर जेल जाते और आज़म खान को अपनी गाड़ी में बिठा करके लाते, रामपुर लाते या लखनऊ लाते और वहां पर आकर के एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, भले कोई राजनीतिक बातचीत ना करते, स्वागत करते उनका और अपने रिश्तों की गर्माहट को जनता के सामने रखते। अगर ऐसा हुआ होता तो साहब जो अटकलें, जो ये बातें आज़म खान इस वक्त कह रहे हैं, शायद इसकी ज़रूरत भी महसूस न होती। आज़म खान से मुलाकात के लिए अखिलेश यादव ने 8 अक्टूबर का दिन तय रखा है। मगर दोस्तों, जो बातें आज़म खान ने कही और इन बातों के अलावा कुछ संदेश भी दिया, अखिलेश यादव भी भावुक हो गए और कहा ऐसा जा रहा, खबरें ऐसी आ रही हैं कि 8 के बजाय 6 अक्टूबर को आज़म खान से अखिलेश यादव मुलाकात कर सकते हैं। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं आज़म खान। यानी कि जिस वक्त पार्टी का वजूद हुआ, पार्टी बन रही थी, उस वक्त मुलायम सिंह यादव के साथ में आज़म खान में थे। 5 करीबी सहयोगियों के साथ में एक है। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, रामपुर से कई बार के विधानसभा चुने गए, 10 बार के विधायक रहे दोस्तों, कई बार के सांसद। हालांकि हाल के वर्षों में उनके खिलाफ योगी सरकार ने जिस तरीके से मुर्गी डकैती, मुर्गी चोरी नहीं, मुर्गी डकैती, बकरी चोरी नहीं, बकरी डकैती, किताब चोरी नहीं, किताब डकैती जैसे मुकदमे दर्ज करा करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने स्टैंडर्ड को शो किया है, उसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में है। आरोप लगे कि योगी आज़म खान से पर्सनल खुन्नस और मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने में आगे बढ़कर के इस तौर पर कर रहे हैं, जिससे जेल से रिहाई के बाद आज़म खान कम ही सार्वजनिक मंचों पर दिखते, लेकिन उनके बयान प्रदेश की राजनीति में हंगामा मचा है। दोस्तों, आज़म खान को नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी नज़दीकियों और करीबी रिश्तों को याद दिलाने वाला बयान सपा के अंदर एक नई बहस छेड़ सकता है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खास तौर पर पार्टी का पूरे नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथों में है, लेकिन इस सच को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि पुराने नेताओं और नए नेताओं के बीच तालमेल की कमी समय समय पर कई बार सामने आई है। आज़म खान का यह बयान इस दिशा में एक और संकेत हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस बयान का कोई जवाब देते हैं और अगर
कोई सांकेतिक जवाब देते हैं तो फिर कैसे देते हैं? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।